ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आइवरी कोस्ट है, कंट्री का नाम है आइवरी कोस्ट। सो आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, एक देश है। आइवरी कोस्ट के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। आज के ये टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू आइवरी कोस्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से कैसे आप आइवरी कोस्ट को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। सो आइवरी कोस्ट एक देश है, वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। सो उस देश को आप क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे और आइवरी कोस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, उनका इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। और आइवरी कोस्ट क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट आइवरी कोस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आइवरी कोस्ट से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सो आइए शुरू करेंगे ये एपिसोड शुरू करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू आइवरी कोस्ट, कैसे आप आइवरी कोस्ट को एक्सपोर्ट करोगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो बात कर रहे हैं आइवरी कोस्ट कंट्री के बारे में। आइवरी कोस्ट कंट्री अफ्रीका में लोकेटेड है। उस देश को आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। सो आइवरी कोस्ट जो है वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, एक देश है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का फ्रेंच नेम है कोत दीवोर, क्योंकि आइवरी कोस्ट पहले फ्रांस का कॉलोनी था, आगे मैं बताऊंगा। सो आइवरी कोस्ट का जो राजधानी का नाम है यामोसुक्रो। यामोसुक्रो उनका जो राजधानी कैपिटल का नाम है और बड़ा सिटी, कमर्शियल सिटी का नाम है अबिजान। ठीक है, दो बड़ा सिटी है, एक तो है राजधानी यामोसुक्रो और एक है अबिजान। तो उनका जो कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा करके होता है अबिजान से होता है। ठीक है, इस देश का आइवरी कोस्ट का पॉपुलेशन है 2 करोड़ 57 लाख का पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 57 लाख का पॉपुलेशन है। और भारतीय यानी इंडियन पॉपुलेशन है 1500 इंडियन्स वहाँ पर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं और वहाँ पर माइनिंग का बिजनेस करते हैं और रेस्टोरेंट्स कैफेज का बिजनेस करते हैं। 1500 इंडियंस वहाँ पर हैं इन आइवरी कोस्ट में। ठीक है, और आइवरी कोस्ट का जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि आइवरी कोस्ट जो है 1893 से लेकर 1960 तक फ्रांस का कॉलोनी था। ठीक है, 1960 में आइवरी कोस्ट को इंडिपेंडेंस मिला और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो इसीलिए अभी भी आइवरी कोस्ट में फ्रेंच लैंग्वेज उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है और बहुत सारे उनका जो अफ्रीकन लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज उनका मेन है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इंग्लिश नहीं समझते हैं, फ्रेंच में बात करना पड़ता है। लेकिन जो 1500 इंडियन है वो हमारा काफ़ी सारे इंडियन स्टेट से हैं, इंडिया का डिफरेंट स्टेट से है। और IPO होल्डर्स यानी द ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन लोग हैं, जो कैनेडियन, अमेरिकन इंडियंस, ब्रिटिश इंडियंस, यूरोपियन इंडियंस वहाँ पर माइनिंग बिजनेस में है और ट्रेडिंग बिजनेस में है। ठीक है, तो आपको अगर ट्रैवल करना पड़ेगा आइवरी कोस्ट फॉर द बिजनेस मीटिंग, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अबिजान और यामोसुक्रो में फ्रेंच भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। और करेंसी है CFA, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक वहाँ पर चलता है। CFA जो है 6 वेस्टर्न अफ्रीका में चलता है। CFA सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक CF जो ये जो करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीका में 6 कंट्री में चलता है, जैसे बेनिन, टोगो, ये हो गया आपका आइवरी कोस्ट है। तो ये सब 6 कंट्री में एक करेंसी चलता है। तो आइवरी CFA का जो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक उसका जो वैल्यू है आज के तारीख में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1 इंडियन रुपीस CF यानी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक मिलेगा 7 रुपया 50 पैसा। हमारा इंडियन करेंसी आगे है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट उनका कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो डिटेल्स थोड़ा बता दिया आइवरी कोस्ट के बारे में। आइवरी कोस्ट जो फ्रांस का अंडर में था, तो उसका जो नाम फ्रेंच नेम था कोत दीवोर, फ्रेंच नेम है कोत दीवोर। उसका मतलब ये आइवरी कोस्ट, द कोस्ट ऑफ आइवरी। मतलब जब जब फ्रेंच से पहले थे पोर्चुगल और फ्रांस का कॉलोनी था आइवरी कोस्ट। और इस एरिया से ज़्यादा करके आइवरी यानी हाथी का दांत जो एक्सपोर्ट होता था वेस्टर्न कंट्रीज को, इसीलिए
इसको कहा जाता था आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट, आइवरी का मतलब होता है हाथी का दांत। तो हाथी का दांत को यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, तो इसलिए इस कोस्ट को कहा जाता था आइवरी कोस्ट। जैसे हम कहते थे, ब्रिटिश ने नाम दिया घाना को द घाना गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट का मतलब होता है घाना में इतना गोल्ड है, तो उस एरिया से घाना का जो कोस्ट है गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, क्योंकि इतना गोल्ड वहाँ से एक्सपोर्ट होता था वेस्टर्न कंट्रीज को, इसलिए उसका नाम है गोल्ड कोस्ट है। और स्लेव कोस्ट है, बेनिन है, टोगो है और नाइजीरिया है। ये तीनों कंट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्लेव्स है वेस्टर्न कंट्रीज को, ज़्यादा करके जो यूरोपियन अमेरिकन कंट्री को जाते थे। स्लेव्स का मतलब होता है दास, यानी इस एरिया से लोगों को, जो ब्लैक लोगों को, बेनिन, टोगो और नाइजीरिया से काले लोगों को अमेरिकन, ब्रिटिश, कनाडा और जो वेस्टर्न कंट्रीज खरीद के लेके जाके अपना नौकर बना देता है बिना सैलरी में, तो स्लेव कहा जाता था। हिंदी में कहते हैं कृत्यदास, इंग्लिश में स्लेव्स। तो द स्लेव कोस्ट कहा जाता है नाइजीरिया एंड टोगो एंड बेनिन। वैसे ही आइवरी कोस्ट के बारे में बात करें, आइवरी कोस्ट यानी कोट d'Ivoire फ्रेंच नेम है। ठीक है, सो आइवरी कोस्ट का इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बता दिया। आइवरी कोस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, कॉफ़ी है और कोकोआ। कोको बीन्स जो है, कोकोआ बीन्स, कोकोआ फ्रूट्स आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यह है कोकोआ बीन्स। कोकोआ बीन्स जो है इसमें चॉकलेट पाउडर्स बनता है और चॉकलेट्स बनता है, और चॉकलेट्स का जो ड्रिंक, चॉकलेट ड्रिंक्स वगैरह बनता है। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ ऑल साउथ एंड नॉर्दर्न अमेरिका एंड कैरिबियन, ब्रिटिश, मिडल ईस्ट एंड ऑल यूरोपियन कंट्री का ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, चॉकलेट्स का बहुत डिमांड है और चॉकलेट ड्रिंक्स का काफ़ी डिमांड है। अगर आप कभी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, इस कंट्रीज को ट्रैवल करोगे तो आपको मिलेगा लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं कोको बीन्स यानी चॉकलेट ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, कोल्ड एंड हॉट वाटर में पीते हैं, चॉकलेट का जो पाउडर पीते हैं उसको कहते हैं, जो कोको बीन्स से मिलता है। तो इसलिए जो आइवरी कोस्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कोको बीन्स का। अगर आपका कोई चॉकलेट का बिजनेस है या ये पाउडर का, चॉकलेट पाउडर का बिजनेस है, तो आप आइवरी कोस्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सस्ता में आपको मिलेगा। तो 3 चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आइवरी कोस्ट। एक हो गया पहला कोको बीन्स, सेकंड है रबर, सेकंड में कॉफ़ी और थर्ड में रबर। ये 3 चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे ग्रो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और ये तीनों जो प्रोडक्ट बता दिया, ये कोको बीन्स और रबर और कॉफ़ी का प्लांटेशन में काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है एक्सपोर्ट में। फिर भी कंट्री का बाकी सारे जितना सारे प्रोडक्ट आइवरी कोस्ट इंपोर्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। तो चाइना, इंडिया से और बाकी सारे कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट भी करता है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो डिटेल्स थोड़ा बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा आइवरी कोस्ट का कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। इससे पहले मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, उसका जो लोकेशन के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर लोकेटेड है आइवरी कोस्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैप में देख लीजिए। तो आइवरी कोस्ट का वेस्टर्न पार्ट में है गैना है, और नॉर्दर्न पार्ट में है माली, बुर्किना फासो, और ईस्टर्न पार्ट में है घाना, और साउथ में है लाइबेरिया एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, सो मैं आपको डिटेल्स दिखा दिया मैप में, कहाँ कितने सारे कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्रीज है। लाइबेरिया है और घाना है और बहुत सारे कंट्रीज दिखा दिया जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है आइवरी कोस्ट का। तो मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ घाना के बारे में, नाइजीरिया के बारे में, बुर्किना फासो के बारे में, आपने देखे होंगे। अभी हम बना रहे हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में लाइबेरिया है, गुयाना है, बहुत सारे कंट्रीज बाकी है। हम आशा करते हैं आप मेरे जो अफ्रीका सीरीज देखते होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। मैं आपको मैप में दिखा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा आइवरी कोस्ट के पास कितना सी पोर्ट से, कितना एयरपोर्ट से। आइवरी कोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन को टच किया हुआ है, इसीलिए आइवरी कोस्ट का कितने सारे सी पोर्ट से, करीब 10 सी पोर्ट से और काफ़ी सारे एयरपोर्ट से जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन में देख लीजिए कितने सारे एयरपोर्ट से, कितने सारे सी पोर्ट से।
सो मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे सी पोर्ट से, कितने सारे एयरपोर्ट से इन आइवरी कोस्ट, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। क्योंकि जब कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उस कंट्री का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में आपको मालूम पड़ना चाहिए। आइवरी कोस्ट वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। रेलवेज में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, बीच में समुद्र है, और रोडवेज में नहीं कर पाओगे। चार एरिया में चार जो ट्रांसपोर्ट है, यानी सी वेज यानी शिप में, सी कार्गो में, या एयरपोर्ट एयर कार्गो में, या रोड में, या रेलवेज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेलवेज और रोडवेज में नहीं कर पाओगे क्योंकि काफ़ी दूर है और रोडवेज नहीं है, बीच में समुद्र है। आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी कार्गो में, सी में, या आपको एयर कार्गो में। तो इसीलिए आपको मैं हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ जिस देश को आप एक्सपोर्ट करोगे उसके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, ताकि आपको मालूम पड़ेगा एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मालूम पड़ेगा कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है, ताकि आपको जब भी कुछ ऑर्डर मिलेगा उस देश से तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा तो कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, रोडवेज में करना है या रेलवेज में करना है, या बाई फ्लाइट में, बाई एयर कार्गो में करना है, या सी कार्गो में करना है। ठीक है, तो जितने सारे एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स दिखा दिया, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। और Kogoport.com एक अच्छा वेबसाइट है इंडिया का, और indiatradeportal.in में चेक कर लीजिए। आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का डिटेल्स में मालूम पड़ेगा। उन शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से कोतदीवो और आइवरी कोस्ट का कोई भी सी पोर्ट को कितना चार्ज रहेगा कंटेनर का, 20 फीट 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस आएगा, आप पूछ सकते हैं। या google.com में सर्च करिए, google.in में सर्च करिए इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू आइवरी कोस्ट का कोई भी सी पोर्ट का प्राइस क्या आएगा, कंटेनर का प्राइस। शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करता है इंडिया टू आइवरी कोस्ट, मैं दिखा रहा हूँ, आपको देख लीजिए स्क्रीन में। जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लाई करता है एयर फ्रांस। ठीक है, इंडिया टू पेरिस, पेरिस टू जाएगा ये आइवरी कोस्ट। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है। आप इस एयरलाइंस को कार्गो सेक्शन पर लिख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका कितना टन का आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप इन एयरलाइंस को लिख सकते हैं कि आपको एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना है, तो इन एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन आपको प्राइस बता देंगे। और आप गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनी ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका, इंडिया टू आइवरी कोस्ट, आपको काफ़ी सारे कंपनी गूगल में दिखाई देंगे। आप उनको पूछ सकते हैं कि इंडिया टू आइवरी कोस्ट का प्राइस क्या आएगा। एयरपोर्ट भी लिख दीजिए, इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट हो, आइवरी कोस्ट का जितने सारे एयरपोर्ट दिखा दिया, तो प्राइस देख लीजिए, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट को आप आइवरी कोस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा आइवरी कोस्ट कितने सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो आइवरी कोस्ट का मेन एक्सपोर्ट है कोकोआ बीन से गोल्ड, रबर, रिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, ये एक्सपोर्ट करता है आइवरी कोस्ट। और इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम बिटुमिनस मिनरल्स, क्रूड, राइस, फिश, फ्रोजन फिश जो होता है फ्रोजन, और फिले, ठीक है, और मीट, फिश मीट, ये देख लीजिए। सो आपको मैंने दिखा दिया जो आइवरी कोस्ट क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो इंडिया जो आगे बता रहा हूँ, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है। पहला मैं दिखा दिया आइवरी कोस्ट क्या एक्सपोर्ट करता है, जो मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, मेजर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर यानी इंडिया क्या प्रोडक्ट आइवरी कोस्ट को एक्सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जैसे आपको बता दिया आइवरी कोस्ट का काफ़ी कम एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट ज़्यादा है, और वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता रहता है। पॉपुलेशन 2,57,00,000 का पॉपुलेशन है, इसलिए अफ्रीकन कंट्री से कम इंपोर्ट करता है, और इंडिया से करता है, मिडल ईस्ट से करता है, और चाइना से भी करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर यानी इंडिया क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, लिस्ट वाइज दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स टू आइवरी कोस्ट। आप मेरा स्क्रीन में देख के जितने सारे प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में और आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के बाद आके समझा रहा हूँ।
सो मैं आपको दिखा दिया जितने सारे इंडिया का जो प्रोडक्ट्स होता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट को क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है मैं लिस्ट वाइज आपको दिखा दिया। आप मेरा कंप्यूटर को यानी सॉरी हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके पूरा लिस्ट कर लीजिए ताकि आपको मालूम पड़ेगा इंडिया टू क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंडिया में हमारा, अगर आप कोई भी स्टेट से इंडिया में हो और आपको मालूम नहीं है क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, तो हमारा इंडिया के पास करीब 14-15 बड़ा ट्रेड पोर्टल है, येलो पेजेस से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो इन्हीं वेबसाइट से आप सर्च करके आप प्रोडक्ट सोर्स करके इंडिया टू आइवरी कोस्ट या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आपका जानकारी है लेकिन आपको मालूम नहीं कहाँ मिलेगा इंडिया में, आप इन्हीं वेबसाइट में सर्च कर लीजिए और आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया का कौन सा प्रोडक्ट, जैसे कि टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी कहाँ मिलेगा सस्ता में, कपड़ा कहाँ मिलेगा सस्ता में, शुगर, शक्कर जो है शुगर होता है, शुगर कहाँ मिलेगा, चाय कहाँ मिलेगा। तो इन वेबसाइट में सर्च करके आपको मालूम पड़ेगा कहाँ से सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा आइवरी कोस्ट से। तो आइवरी कोस्ट से कैसा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहला है इंटरनेट के जरिए सर्च करना पड़ेगा आपको आइवरी कोस्ट से। तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी काफ़ी सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरीज एंड फ्रेंच इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस मैगजीन्स ऑफ आइवरी कोस्ट, जो आपको मदद करेगा इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश एंड फ्रेंच न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ आइवरी कोस्ट। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के बाद आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया। आप क्या करिए, हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके जितने सारे लिस्ट दिखा दिया आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर 1 बाय 1 साइट को ओपन करिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में। सर्च करने के बाद आप ओपन करने के बाद आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर। फिर आप रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए उन साइट में। अगर B2B साइट है, येलो पेजेस है, आइवरी कोस्ट का या अफ्रीका का, जितने सारे साइट दिखा दिया। करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए ताकि इन्हीं वेबसाइट में अफ्रीका या आइवरी कोस्ट का कोई भी ट्रेडर, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स कभी सर्च करते हैं तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। फिर रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी को आप सर्च कर लीजिए आपका ट्रेड के हिसाब से, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से कौन इंपोर्टर्स है इन आइवरी कोस्ट। फिर आप इंपोर्टर को ढूंढिए इन वेबसाइट में, ढूंढ के उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का ईमेल कर लीजिए, फोटो भेज दीजिए, प्राइस भेज दीजिए। अगर उनको इंटरेस्टेड होगा फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपका प्राइस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, फोटोज अच्छा है, वो आपसे इंपोर्ट करना चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया कि आइवरी कोस्ट और उसका जो नेबरिंग कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। इन घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, बहुत सारे जगह में, बहुत सारे कंट्री में इंडियन एम्बेसीज है। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। अगर आइवरी कोस्ट के कुछ उनके पास लेटेस्ट कंपनी का डाटाज है वो आपको जरूर देंगे, ईमेल डाटा। ईमेल के जरिए इंडियन एम्बेसी आपको भेज देंगे। इंडियन एम्बेसी को अगर कुछ पूछना है, इंडियन एम्बेसी का ट्रेड सेक्शन, फॉरेन ट्रेड सेक्शन आपको रिप्लाई करेंगे। अगर उनके पास लेटेस्ट कंपनी का डाटा है, इंपोर्टर्स का डाटा है, वो आपको भेज देंगे। फिर ईमेल के जरिए आप आइवरी कोस्ट का इंपोर्टर्स को कांटेक्ट करिए। वैसे ही आइवरी कोस्ट का जो नेबरिंग कंट्रीज में, घाना में, नाइजीरिया में, बुर्किना फासो, ये जो जितने सारे कंट्रीज का कैपिटल में एक्सपो होता रहता है, एक्सपो में भाग लीजिए। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके जाके एक्सपो में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। आपको आइवरी कोस्ट के साथ साथ अफ्रीका का कोई भी कंट्री से आपको जरूर इंपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और आइवरी कोस्ट में फ्रेंच लैंग्वेज चलते हैं, अभी भी फ्रेंच में उनका रेडियो चलता है, टीवी चलता है, ज़्यादा रेडियो चलता है।
उनका टीवी में और रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का, आपको जरूर इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। और वहाँ का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए, फ्रेंच में इंग्लिश में जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया एडवर्टाइजमेंट करिए, ताकि एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको वहाँ से इंपोर्टर्स मिल जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऐसा करिए कि आप एक्सपोर्टर हो और आपको इंपोर्टर्स चाहिए आइवरी कोस्ट से, तो जितने सारे इंपोर्टर्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को आपको कांटेक्ट करेंगे, आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो गया। और जितने सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स और दिखा दिया, वेबसाइट दिखा दिया, बिजनेस मैगजीन्स, उनका होम पेज में आपका कंपनी का एक बैनर एडवर्टाइजमेंट करिए, ताकि वहाँ का लोग जब पढ़ने को आएंगे उस पर क्लिक करेगा तो आपको वेबसाइट में आएंगे, फिर वो आपका वेबसाइट को देख के आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज देख के वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड होंगे। तो आप इन्हीं न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन का कांटेक्ट उस पेज जाकर उनको कांटेक्ट करिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, फिर उनको पेमेंट कर दीजिए, फिर वो आपका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। और आपका सिटी में या इंडिया में कोई भी बड़े सिटी में आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को आइवरी कोस्ट में मार्केट करेगा, ताकि वहाँ का लोग जब सर्च इंजन में सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा या बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, फिर वो आपका कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ये भी तरीका हो गया। फेसबुक में मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब में मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है मार्केटिंग करने के लिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग का कुछ आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। हमारा और हिंदी में, इंग्लिश में और 2 चैनल है एक्सपोर्ट के लिए। हिंदी का जो चैनल है वो हमारा जो ट्यूब रोज न्यूज चैनल है, ट्यूब रोज मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, ट्यूब रोज न्यूज नेटवर्क, ये हिंदी चैनल है। और इंग्लिश चैनल है ट्यूब रोज इंटरनेशनल। तो हमारा 2 और चैनल है एक्सपोर्टर्स के लिए, एक है हिंदी में, एक है इंग्लिश में। अगर आपको एक्सपोर्ट का कुछ वीडियो बनाना है तो आपको हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपको 25 वीडियो एक साल में एक चैनल में होगा, ऐसा 50 वीडियो 50 वीडियोस एक साल में 2 चैनल में, इंग्लिश में, हिंदी में करिए। आने वाले दिनों में वो आपको मदद करेगा। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट करना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, वो वेबसाइट को पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ट्रेडर आपको वेबसाइट को ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है, आपका प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रहेगा तो ऑनलाइन में बाय कर सकता है। इसलिए आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, वेबसाइट को पेमेंट गेटवे रखिए, वेबसाइट को आप मल्टी लैंग्वेज में बनाइए और मल्टीपल अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखिए, फोटो के साथ प्राइस रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी इंपोर्टर्स, बायर, ट्रेडर अगर इंटरेस्टेड होगा, कोई भी इंडिविजुअल लोग इंटरेस्टेड होगा, ऑनलाइन में जाके आपका प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक है, तो आप कोई भी, आपका कोई सिटी में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या वेब डिजाइनिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए, वो आपको बना देगा, आपका वेबसाइट भी बना देगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया, कैसे आप आइवरी कोस्ट में एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, उनका सी पोर्ट्स के बारे में बता दिया, उनका कंट्री के बारे में बता दिया, और कैसे आपको क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, पूरी डिटेल्स आपको जानकारी दे दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका फ्रेंड्स या कोई कॉलीग के साथ आप शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। हमारा ये जो चैनल है हम आगे बना रहे हैं, ई बुक्स बना रहे हैं। ई बुक्स को हम अमेजन कैंडल में सेल करेंगे और इंस्टा मोजो में सेल करेंगे। हर एक वीडियो में, इस वीडियो का जो ई बुक्स का लिंक हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम ऐड करेंगे। ई बुक्स का प्राइस रहेगा इंडियन रुपीज़ 10 रुपया रहेगा, 10 रुपया से लेकर 25 रुपीज़, 10 रुपीज़, 25 रुपीज़, 35 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, ऐसा प्राइस रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर ई बुक का लिंक में क्लिक करके आप ऑनलाइन में बाय कर सकते हैं। फिलहाल थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगा इस वीडियो में। हम आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आशा करता हूं हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।